प्रभात विनोद में आज मैं ऐसे विनोद फिर आपके सामने रूबरू हूँ। चलिए आज सीधे चर्चा करते हैं अपनी बिरादरी अर्थात पत्रकार और पत्रकारिता पर। अभी पिछले दिनों आपने खबर देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी। काफ़ी देश में सियासत भी इस पर गर्व है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक फैसला लिया जिसके अंतर्गत अनेक ऐसे न्यूज एंकर्स जो खबरिया चैनलों पर प्रतिदिन देखे जाते हैं, प्रमुख भी कह लीजिए, चूंकि सभी नाम जो हैं लोगों के सामने हैं, उनके चेहरे सामने हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं। 1 दर्जन से अधिक न्यूज एंकरों के बहिष्कार का फैसला लिया कांग्रेस पार्टी ने। उन्होंने निर्णय लिया है कि जिस कार्यक्रम में ये एंकर रहेंगे, ये संचालन करेंगे एंकर की तरह, उसमें कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं जाएगा। यह फैसला लिया। हंगामा होना था, हंगामा हुआ। एक पक्ष ये कहने लगा कि साहब ये जो अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार संविधान हमें देता है उस पर आघात है, उस पर चोट है, यह संविधान के प्रतिकूल है। दूसरा पक्ष और उनके समर्थक खुलकर अब बोलने लगे हैं, और जैसे मैंने कहा कि उन चैनलों पर तो आएगी नहीं खबर, अखबारों में आएगी नहीं, ये खबर सोशल मीडिया में होगा। वो दूसरा पक्ष है कि ये तो कम है, अभी कुछ और लोगों के नाम इसमें शामिल किए जाने चाहिए थे, और इस कदम को बिल्कुल सही बताया। सियासत का बाजार गर्म है, इसमें पक्ष विपक्ष इसमें भी विभाजित हो गया। जो सीधे सीधे यह जो मुद्दा है आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए थी, होने लगी। इसी बीच अभी पिछले दिनों में बाहर था तो कोलकाता में ये हवाई अड्डे पर एक पुस्तक पढ़ी जो मैंने लिया, एडिटर मिसिंग। ये पुस्तक रूबेन बनर्जी की एडिटर मिसिंग, इससे मैं पढ़ने लगा। मतलब संपादक लापता हैं, उस पर अनेक प्रसंग की चर्चा इस पुस्तक में की गई है। बिल्कुल आउटलुक के एडिटर इन चीफ रहे हुए हैं रूबेन बनर्जी, अनेक अखबारों से जुड़े हुए बड़े पत्रकार रहे हुए हैं, विदेश में भी रहे हुए हैं। उन्होंने भी यह बड़ी, मैं समझ सकता हूं कि उनकी व्यथा को लिखने के पूर्व कितनी पीड़ा के दौर से वो गुजरे होंगे, क्योंकि बात अपनी बिरादरी की थी। और उसके बाद जब यह जो कांग्रेस पार्टी का निर्णय आया तो उस पर जो चर्चा हो रही है उसमें प्रमुख रूप से जो बात उभर के आ रही है कि एक पक्ष, जैसे मैंने कहा, कि अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि नहीं, ये वैसे पत्रकारों पर अंकुश है जो पत्रकारिता के मर्यादा से इतर, पवित्र पत्रकारिता के धर्म से इतर अपने निस्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं। कारण भी बताए जा रहे हैं, या तो दबाव में वो पत्रकारिता कर नहीं पा रहे हैं। नतीजा होता है कि वे मूल विषय से अलग होकर के जो उन्हें आदेश मिलता है उनको करने लगे, तो फिर वे उस श्रेणी में आ गए जिसे दलाल पत्रकारिता बोलते हैं। दूसरा प्रलोभन, इन दिनों पहले भी था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इन दिनों कुछ ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। यह हुआ कि अगर कोई पत्रकार या पत्रकारीय संस्थान, मीडिया संस्थान दबाव के आगे नहीं झुकता है तो फिर प्रलोभन, और प्रलोभन ऐसा कि मैं बता दूं कि 99% संबंधित लोगों ने समर्पण कर दिया। तो यह दबाव और प्रलोभन के आगे कुचलती हुई निरीह पत्रकारिता धीरे धीरे अब रेंग कर आगे बढ़ रही है। पत्रकारिता से मेरा आशय वो पत्रकारीय धर्म पर है, पवित्र पत्रकारीय धर्म पर है। आज की वो
दलाल पत्रकारिता से नहीं। रूबेन बनर्जी ने लिखा पढ़ने के बाद तो मेरे खुद के, मैं अपने अनुभव, मुझे पुराने दिनों के याद आ लगे जो इधर मैं लिखवा रहा हूं। मैं बता दूं, ये आज को कोई नई बात नहीं, ये कोई वर्तमान सरकार की बात नहीं है। मैं कुछ 3-4 दशक पहले चलिए, उस समय के जब वह दिन था जब मैंने रांची से दैनिक प्रभात खबर का प्रकाशन शुरू किया था। जी हाँ, उन दिनों हमारे 2 सहयोगी, एक सहायक संपादक और एक समाचार संपादक, दोनों दूसरे राज्यों से प्रतिष्ठित समाचार पत्र समूह से आए थे, वो हमारे यहाँ थे। मैं यहाँ जानबूझकर नाम नहीं ले रहा हूँ उस व्यक्ति का, लेकिन एक दिन वो दोनों मेरे पास आए और एक सज्जन का नाम लिया जो उन दिनों मुंबई में एक बैंक में नौकरी करते थे। उनकी नौकरी छूट गई थी, लेकिन उनका पार्श्व पत्रकारिता का था, TRF में रहेगी। तो हमारे सहायक संपादक और समाचार संपादक आए, इनकी नौकरी छूट गई थी, तो रांची, जहाँ से मैंने प्रभात खबर का प्रकाशन शुरू किया था, वहाँ उनका उन सज्जन का ससुराल था। वो आए हुए थे, उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है, उनकी नौकरी छूट गई है। अपने यहाँ अगर चीफ सब एडिटर आदि में, ध्यान रखें, चीफ सब एडिटर जूनियर पोस्ट होता है, अगर उनको रख लिया जाता है तो मैंने ठीक है बुलाओ। उन दोनों ने उन्हें बुलाया, मेरी केबिन में चर्चा हुई, 10 मिनट की चर्चा हुई होगी। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है आप थोड़ा प्रतीक्षा करें, मैं बताता हूँ। वो जब बाहर चले गए तो मैंने अपने दोनों सहयोगियों से पूछा कि अब बताओ क्या किया जाए। दोनों ने एक स्वर से कहा कि नहीं, ये अपने यहाँ नहीं चलेंगे। अर्थात एक जूनियर पोस्ट पर उनकी नियुक्ति नहीं हुई और साक्षात्कार में वो विफल हुए। यह था। उसके बाद वो कलकत्ता चले गए, एक साप्ताहिक पत्रिका में वो रहे, और इस बीच में कुछ ऐसा घटना विकास क्रम हुआ हमारे अपने प्रभात खबर में। संक्षेप में इतना ही समझ कर दूं, बाकी बातें अब सर्वविदित है कि ऐसी स्थितियां पैदा की गई, मुझे स्वयं वहां से वापस लेने पर, क्योंकि उस बीच में मैंने एक पार्टनर बनाया था। ये उनका तो एक राजनीतिक थे, खैर छोड़िए, मुझे स्वयं वापस मिला, चूंकि प्रसंग दूसरा है ना, वो वापस लेना पड़ा। ये स्थिति। उसी बीच में एक, अब झारखंड उस समय अविभाजित बिहार था, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष की हत्या टाटानगर जमशेदपुर में होती है। वहां VVIP गेस्ट हाउस बने था, है कि नहीं पता नहीं, चमड़िया गेस्ट हाउस। दिन को 12 बजे पोर्टिको में दिन दहाड़े उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी जाती है। वो चले गए। उस हत्याकांड में उसकी एक विस्तृत खबर रविवार में छपी कलकत्ता। उनके जो बिहार ब्यूरो प्रमुख थे, पटना में रहते थे, उनकी खबर, वो विस्तृत खबर छपती है, बहुत हंगामा। उस खबर में जो जिनको मैंने पार्टनर बनाया था प्रभात खबर में, और उस समय अलग था, उस समय वो मालिक बन गए थे, उनके कई जगह उनके नाम आए थे और शक की सुई उनकी ओर जा रही थी। वो विचलित हुए। उन्होंने कलकत्ता संपादक महोदय से बात किया। अब वही आजकल जो स्थिति है, मैं कहूँगा कि आज की बात नहीं, पहले से वो संपादक महोदय 84 उन्होंने चुनाव लड़ा था, और वो हमारे जो कभी पार्टनर जो थे उन्होंने उनको कुछ आर्थिक मदद की थी, उससे अनुग्रहित थी। उन्होंने उनके बातचीत के बाद पुनः वो सज्जन जिनकी बात कर रहा हूँ, जिनको कि चीफ सब एडिटर के इंटरव्यू में जो रिजेक्ट हो गए थे, वो कलकत्ता चले गए थे उस पत्रिका में, उन्हें ही, चूंकि उनका ससुराल रांची था, रांची के रहने वहाँ कह सकते हैं, उन्हें ही भेजा। वो फिर से वो सज्जन आए, रांची जमशेदपुर आए, और एक स्टोरी की, अपनी ही स्टोरी जो उनके ब्यूरो प्रमुख, बिहार के ब्यूरो प्रमुख द्वारा भेजी गई थी, छपी थी, उन सभी बातों का खंडन करते हुए दूसरी छपी। ये पत्रकारिता। जाहिर है वो बिहार के ब्यूरो प्रमुख सज्जन ने, जो आज दिल्ली में एक बड़े पत्रकार हैं, उनकी एक अलग पहचान है। पिछले दिनों हमारे लोकमत समाचार में भी वो संपादक बन के आ चुके हैं नागपुर में। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जाहिर है उन्हीं की स्टोरी का खंडन किया गया, हेडक्वार्टर से किसी को भेज करके।
यह जिन सज्जन की मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जो हमारे पार्टनर जिन्होंने टेक ओवर किया था अखबार को, वो अखबार को बेच रहे थे। उसमें जब हम लोगों का जो विवाद हुआ था, मैं बता दूं, मेरी कोई शर्त नहीं थी, मैं हाथ बहुत था, मैंने कहा कि मैं चलाओ, मैं निकल रहा हूँ। तो उसमें जो हमारे जो कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे, पत्रकार थे सभी, जो एग्रीमेंट हुआ उसमें उन्होंने 2 क्लॉज लगाए थे एग्रीमेंट में। पहला ये था कि हमेशा इवन इन चेंज ऑफ ओनरशिप मेरा नाम मास्ट हेड के नीचे संस्थापक संपादक के रूप में हमेशा छपेगा। दूसरा यह था, मैं बार बार बोला करता था जब विवाद चला था कि क्या चलाएंगे, बेच देंगे, तो ये था कि बगैर मेरी सहमति को बेच नहीं सकते। ये 2 क्लॉज थे उसमें। जब उन्होंने, जो वर्तमान ओनर है, उनको बेचने के बाद कि मैं जानता हूँ रांची में मेरे भी संबंध थे ना, मैं नागपुर आ चुका था इस बीच, उनका एक दिन टेलीफोन है कि ऐसे ऐसे वो बेचना चाह रहे हैं, लेकिन एग्रीमेंट में क्लॉज है तो आपकी सहमति चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, अगर आप लेते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा भेज दीजिए, मुझे क्या हस्ताक्षर करना है मैं कर दूंगा। इस बीच में वहाँ प्रभात खबर के संपादक के बाद से अनेक जो मेरे सारे सहयोगी वहाँ थे, उनके टेलीफोन आने से हुआ कि साहब आप हस्ताक्षर मत कीजिएगा। मैंने समझाया कि तुम मूर्ख हो, वो लेंगे तो अखबार जीवित रहेगा, अन्यथा बंद हो जाएगा, ये नहीं चला पाएगा। सही बात। तब उनके समझ में आज हुआ कि आज प्रभात खबर एक बड़े अखबार के रूप में उसकी अलग पहचान, ये मैंने किया था। अब वो सज्जन, लेकिन वो बेचने के पूर्व हमारे पार्टनर ने, वो जो सज्जन जो कलकत्ता चले गए थे, जो हमारे यहाँ चीफ सब एडिटर के इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए थे, उन्हें संपादक की कुर्सी पर बुलाकर बैठा दिया। चूंकि उन्होंने जो कहा तो निर्मल महतो की हत्या में उन्होंने मदद कर दी थी, उस रविवार को उनको संपादक बना दिया। उसके बाद उन्होंने पूरे अखबार को एक तरह से सत्ता को सौंप दिया, बिल्कुल वो भोंपू बन गया। और उस समय बता दूं कि नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री, वो भी उस समय मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल वो जो है अखबार, उनका जो है माउथ पीस जो बोलते हैं वो बना के रख दिया। वो जो पत्रकारिता, मर्यादा, धर्म, सब जिम्मेदारी, समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी, देश के प्रति जिम्मेदारी, सब छोड़ दिए, सब भूल कर। और कुछ इस रूप में, क्योंकि एक उदाहरण यहां समचीनी होगा देना में, एक बार अखबार में छपा है, कोई एक लड़की के नाम के साथ के वर्षों बाद विदेश पढ़ने गई थी, विदेश से लौटकर बिहार वापस आई, बिहार कर उसके नाम से एक श्री चला। माने बिहार कितना बदल गया है, बिहार में कितना परिवर्तन आ गया है, बिहार कितना विकसित हो गया है। ये सारी कथा, ये उन्हीं सज्जन को जो बता रहा, जो उस समय संपादक बन गया था, वो संपादक थे। पटना के एक इंस्टीट्यूट में, एम सिन्हा इंस्टीट्यूट, उसमें कार्यक्रम था। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुए थे, लालू यादव भी उस कार्यक्रम में थे। लालू यादव, अब जो आप लालू यादव को देखते हैं, बहुत परिवर्तित लालू यादव। पहले तो उनका कुछ दूसरे मिजाज हुआ करते थे, उनका लहजा ही दूसरा था। उनके जब बोलने की बारी आई, वो जब आए थे, अखबार की कॉपियां लेके आए थे जिसमें वो छपी हुई थी, बिहार बदला हुआ, परिवर्तित बिहार, स्वर्णिम बिहार। उन्होंने कहा कि ये अखबार में छपा है, नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार कितना चमक रहा है। संपादक जी सामने बैठे, वो संपादक जो बने थे जिनकी चर्चा मैंने की, वो सामने बैठे हुए थे। लालू यादव के संपादक जी बैठे हुए हैं। मेरी चुनौती है, वो इस बिटिया को, बिटिया से अर्थात उस लड़की का, तो जिसके नाम से वो खबर छपी थी, जिसके संदर्भ में, इस बिटिया को ला करके सामने खड़ा कर दे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लालू यादव ने घोषणा की। पूरा सभागार स्तंभित रह गया, मंच पर बैठे लोग स्तंभित, ये क्या है? संपादक जी चुप, नीतीश कुमार चुप। यह कारण ये था कि पूरी की पूरी जो कथा थी उस लड़की का मुख में डाली हुई थी, वो काल्पनिक थी। न कोई उस लड़की का अस्तित्व था, न ऐसी बात है। वो काल्पनिक लड़की को लाकर खड़ा के विदेश से पढ़कर आई, बिहार को देखकर उसने ऐसा का ऐसा। यह पत्रकारिता का स्तर, पत्र पत्रकार का यह पहले से। ऐसे में जब ये बात आती है कि अखबार के पत्रकारों, कुछ पत्रकारों का, चैनलों के कुछ पत्रकारों को बहिष्कार किया जाए अगर कोई राजनीति लेता है, तो इसमें गलत क्या है? वैसे संपादक बजा, और आज वो सज्जन, मैं बड़ी क्षमा से फिर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नाम नहीं ले रहा हूँ,
वो जो संपादक बने थे जिन्होंने ये सब किया था, आज वो दिल्ली में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर है। समझ गए? मुख्यमंत्री की कृपा से महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर हैं। छोड़ी पत्रकारिता। तो यह जो यात्रा होती है ये दलाल पत्रकारों की, वे पत्रकार की। दबाव यहां नहीं है, वहां प्रलोभन था। प्रलोभन के आगे झुककर जिस तरह से बातें हो, बहुत सारे ऐसे हैं जो कथित चारा घोटाला की आजकल जो भूत चर्चा है, जिसमें लालू यादव जेल भी गए, उनको सजा हुई, सब हुई। मैं बता दूं, सर्वप्रथम उस समय ये पशु एनिमल हस्बेंड्री स्कैम, पशु पालन घोटाला के रूप में चर्चित हुआ था, और सर्वप्रथम मैंने उस खबर को प्रभात खबर में छापी थी। उसके बाद जब ये सज्जन संपादक बनकर आ गए थे, वो सारा का सारा उस पर पर्दा डाल दिया। तो ऐसे पत्रकारों की मौजूदगी, अगर कोई राजदल इस तरह का निर्णय लेता है तो उसका विरोध नहीं हो सकता। अभिव्यक्ति की आजादी की बात होती है। कौन सी अभिव्यक्ति, किस अभिव्यक्ति की बात वो कर रहे हैं? सत्ता पक्ष से जारी एजेंडा को लागू करने को अभिव्यक्ति की आजादी बोलते हैं। आपने बहुत सारों ने चैनलों को देखा होगा, जिन लोगों को का बहिष्कार किया गया, जो घोषणा की गई है, मैं कभी कभी मैं अचंभित रह जाता था कि मैं देखता, मैं एक समीक्षक की दृष्टि से विभिन्न चैनलों को देखा करता हूं। अब वहां जब सत्ता पक्ष का कोई प्रवक्ता बोल रहा है, वो एंकर मौन है, बोलने दे रहे हैं, टाइट लिप्ड है, वो बोल रहे हैं, पूरी की पूरी बात करेंगे। सत्ता पक्ष के समर्थन में कोई अतिथि प्रवक्ता बोलता है, उसे पूरा अवसर मिलेगा। लेकिन जहां कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने बोलना शुरू किया, टोका टाकी शुरू, स्वयं एंकर की ओर से, नहीं इसमें तो ऐसे था, इसमें तो ऐसे था, वो उसके विशेषज्ञ बन जाते थे। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी निर्णय लेती है कि उन एंकरों का बहिष्कार किया जाएगा, तो मैं पूर्णतः उनकी इस निर्णय के साथ हूं, सहमत हूं विचार से। बल्कि कुछ और नामक है, और मैं बता दूं, ये तो एंकरों का बहिष्कार की बात हो रही है। अब श्रोताओं का एक बड़ा वर्ग धीरे धीरे ऐसे खबरिया चैनलों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। नहीं देखते, जो बैठ के दिखाते, बहुत एक बड़ा वर्ग तैयार हो रहा है। और अगर यह स्थिति जारी रही पत्र और पत्रकारिता की और दलाल पत्रकारों की, तो कोई आश्चर्य नहीं कि आने वाले दिनों में इन खबरिया चैनलों के संचालकों को बैठकर मंथन करना पड़ेगा, आत्मावलोकन करना पड़ेगा कि हम अपने चैनल को जीवित रखने के लिए और क्या कर सकते हैं, क्योंकि तब वो मृत प्राय हो चुके होंगे अगर उन्होंने तत्काल ऐसी बातों पर अंकुश नहीं लगाया। यह स्थिति है वर्तमान पत्रकारिता की। जब अगर एडिटर मिसिंग करके आज पुस्तक लिखने को बड़े पत्रकार मौजूद हैं, तो उसका पार्श्व ऐसे उन्होंने अपने अनुभव कहता, मैंने कुछ अनुभव साझा किया, बहुत बड़े, आज पिछले 60 सालों से अधिक हो गए संपादक के रूप में मैं कार्य करता हूं। बहुत सारी चीजें देखी हैं, उन्हें मैं लिपिबद्ध कर रहा हूं। दंश नाम से मेरी पुस्तक आने वाली, जिसमें सारी बातें रहेंगी। लेकिन जब यह स्थिति पैदा होती है, ऐसी खबरें सामने आती हैं, और इस पर जब विवाद होता है, जब इस पर सियासत होने की बात आती है, तो एक पीड़ा उठती है, तब यह व्यथा के रूप में आपके सामने प्रकट होता है। आप भी चिंतन मनन करें। ऐसे पत्रकारों को आप प्रतीक्षा नहीं करें कि कोई राजदल निर्णय लेगा उनका बहिष्कार का, आप स्वयं बहिष्कार करें। अगर आप मुझ में इस तरह की चीज देखते हैं, मेरा भी बहिष्कार करें, लेकिन इससे प्रोत्साहित न करें। अगर आप उसे पढ़ेंगे और देखेंगे, वो प्रोत्साहित होंगे। बंद कर दीजिए। कई पत्रकारों ने अपील की है कि चैनल देखना बंद कीजिए। हाँ, वो अगर सुधार कर लेते हैं और जिस ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म की बात हम करते हैं, तथ्यपरक पत्रकारिता करते हैं, उनका स्वागत है, बिल्कुल उनका समर्थन किया जाएगा। लेकिन दलाल पत्रकारिता को तो कतई नहीं है। अतः मैं इस बात के साथ समाप्त करता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो निर्णय लिया है कुछ एंकरों को बहिष्कार का, उससे मैं सहमत हूं, बिल्कुल सही है। आने वाले दिनों में अगर ऐसे कुछ और चेहरे सामने आते हैं तो उनका भी बहिष्कार हो। यह समाज और देश के हित में होगा, लोकतंत्र के हित में होगा, उसके विरोध तो कदापि नहीं होगा। धन्यवाद।